तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मानव मस्तिष्क की, शायद इस दुनिया की सबसे पेचीदा चीज। यहीं पर हमारे विचार, हमारी यादें, हमारे सपने, सब कुछ बसता है। लेकिन हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसमें से कितना सच है और कितना सिर्फ सुनी सुनाई बातें। आज हम दिमाग से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाइयों को जानेंगे जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये लाइन तो आपने पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, फिल्मों में, किताबों में, हर जगह। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? कि हम सबके अंदर एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई है, बस उसे खोलने की देर है। और जब कोई मॉर्गन फ्रीमन जैसी दमदार आवाज वाला ये बात कहता है तो यकीन भी होने लगता है। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में अपने दिमाग का 90% हिस्सा यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, या फिर ये विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक है? तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे मशहूर मिथक की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। सारे न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात पर एक मत हैं कि हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हर हिस्सा एक ही समय पे एक्टिव ना हो, पर इस्तेमाल पूरा होता है। अब देखिए, इसके पीछे का साइंस भी बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग की हर कोशिका, हर न्यूरॉन हर समय थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि सांस लेने जैसे छोटे से काम में भी दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। और एक प्रोसेस है सिनेप्टिक प्रूनिंग, जो बिल्कुल एक माली की तरह काम करती है। वो दिमाग के गैर जरूरी कनेक्शंस को छांट देती है ताकि जरूरी वाले और भी मजबूत और तेज हो सकें। अच्छा, ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो हम सुनते हैं कि कोई लॉजिकल है तो वो लेफ्ट ब्रेन वाला है और कोई क्रिएटिव है तो वो राइट ब्रेन वाला। सच तो ये है कि दिमाग ऐसे काम नहीं करता। हाँ, ये सही है कि भाषा के लिए लेफ्ट हिस्सा और स्पेस समझने के लिए राइट हिस्सा ज्यादा काम करता है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम करने के लिए, चाहे वो मैथ्स हो या पेंटिंग, दोनों हिस्सों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो आप सिर्फ लेफ्ट ब्रेन या सिर्फ राइट ब्रेन नहीं, बल्कि एक पूरे दिमाग वाले इंसान हैं। तो मिथकों को तोड़ने के बाद अब देखते हैं कि असल में दिमाग काम कैसे करता है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। हार्वर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की कि जब हम एक साथ दो काम करते हैं, यानी मल्टीटास्क करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है। इसके लिए उन्होंने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका नाम है FNIRS। ये मशीन बस ये देखती है कि दिमाग के किस हिस्से में खून का बहाव ज्यादा हो रहा है। और सीधी सी बात है, जहां ज्यादा खून मतलब वहां ज्यादा मेहनत हो रही है। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। लोगों को 3 अलग अलग सिचुएशन में चलने को कहा गया। पहली, बस नॉर्मल तरीके से चलना। दूसरी, चलते चलते जोर से गिनती गिनना। और तीसरी, जो सबसे मुश्किल थी, चलते चलते एक बड़े नंबर में से लगातार 7 घटाते जाना। और ये देखिए, इसके नतीजे कमाल के हैं। ये चार्ट दिखा रहा है कि दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब में कितनी हलचल हुई। आप साफ साफ देख सकते हैं, जब सिर्फ चल रहे थे तो एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी, जब गिनती गिनना शुरू किया तो और बढ़ गई, और जैसे ही वो 7 घटाने वाला मुश्किल काम शुरू हुआ, एक्टिविटी आसमान छू गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारा दिमाग आलसी नहीं है, ये एक स्मार्ट मैनेजर की तरह है जो जरूरत के हिसाब से पावर इस्तेमाल करता है। जब चुनौती बड़ी होती है तो वो ज्यादा मेहनत करता है। ये 10% वाले मिथक के बिल्कुल खिलाफ जाता है। चलिए अब दिमाग के एक और हैरान कर देने वाले पहलू की बात करते हैं, और वो है इसकी भूख। जी हां, हमारा दिमाग एक बहुत ही एनर्जी हंग्री ऑर्गन है। जरा इस नंबर को देखिए। हमारे पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% हिस्सा हमारा दिमाग है। सुनने में काफी छोटा लगता है ना? लेकिन रुकिए, और ये है वो बात जो चौंका देती है। वजन में सिर्फ 2% होने के बावजूद हमारा दिमाग शरीर की कुल एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर जाता है। अब आप खुद सोचिए, कोई भी अंग जो इतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत करता हो, वो 90% बेकार कैसे पड़ा रह सकता है? इसका मतलब साफ है, ये हर वक्त काम कर रहा है। तो दिन में तो दिमाग इतनी मेहनत करता है, ये तो समझ आ गया, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? क्या ये भी बंद हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में नींद दिमाग के लिए बहुत ही एक्टिव और ज़रूरी समय होता है। इसी वक्त वो दिन भर की यादों को फाइल करता है, उन्हें पक्का करता है। ये सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते बनाता है। और शायद सबसे ज़रूरी, यह एक तरह की डीप क्लीनिंग करता है। दिन भर में दिमाग की कोशिकाओं में जो भी जहरीला कचरा जमा होता है, उसे रात में बाहर निकाल फेंकता है।
अब हम बात करेंगे दिमाग की शायद सबसे कमाल की खासियत की, और वो है इसकी खुद को बदलने और फिर से बनाने की अद्भुत ताकत। साइंस की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे अनुभवों से, हमारी सीख से और यहाँ तक कि चोट लगने पर भी फिजिकली बदल सकता है। ये नए रास्ते बना सकता है और अपने कामों को दोबारा बांट सकता है। पर सवाल ये है कि ये बदलने की क्षमता आखिर कितनी ज्यादा हो सकती है? इसकी कोई सीमा है? अब हम जो केस देखने वाले हैं वो आपको सच में हैरान कर देगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असली मेडिकल केस है जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपा था। एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग का 90% हिस्सा गायब है, फिर भी वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। जरा देखिए इसे। जब डॉक्टरों ने उस आदमी का ब्रेन स्कैन किया तो वो दंग रह गए। उसकी खोपड़ी में दिमाग की जगह ज्यादातर एक तरह का लिक्विड भरा हुआ था और उसका ब्रेन टिश्यू बस एक पतली सी परत के रूप में बचा था। इसके बावजूद वो आदमी शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था और एक सरकारी नौकरी भी कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? तो ये केस हमें दिमाग का सबसे बड़ा राज बताता है। वो ये कि दिमाग का फंक्शन किसी एक हिस्से में बना हुआ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो बचा हुआ दिमाग भी सारे काम संभालने के लिए खुद को पूरी तरह बदल सकता है। दिमाग की बदलने की ये क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में हम वापस उसी 10% वाली बात पर आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। शायद असली बात ये नहीं है कि हम अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करते हैं। असली बात यह है कि हम अपने दिमाग को ही सिर्फ 10% समझते हैं। मानव मस्तिष्क आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जो हमें बार बार हैरान करता रहता है।